नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 49 के बारे में। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। बच्चों, आज की कार्यपत्रिका पुनरावृत्ति परक है, अर्थात हम पहले इस पाठ को पढ़ चुके हैं, आज उसका दोहरान करेंगे। देखते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते और कभी कभी दोनों सींग में मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल दप्पा होने लगता है। बच्चों, ये तो हो गई आपकी कार्यपत्रिका। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तरों को। प्रश्न क्रमांक 1, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। बच्चों, इस गद्यांश के या पाठ के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 2, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? प्रथम पंक्ति में लिखा हुआ है दोनों बैल पछाई जाति के थे। प्रश्न क्रमांक 3, दोनों बैल अपना प्रेम कैसे जताते थे? दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी सींग में मिला लिया करते थे। प्रश्न क्रमांक 4, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उन दोनों में मूक भाषा में विचार विनिमय का गुण था, आपस में बातचीत करने का गुण था। उनमें ऐसी शक्ति थी जिससे मनुष्य आज तक वंचित है। प्रश्न क्रमांक 5, अवश्य ही उनमें ऐसी कोई शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का तात्पर्य बच्चों ये होगा कि मनुष्य में दूसरे के मन की बात जानने की शक्ति नहीं है। हालांकि मनुष्य यह दावा करता है कि वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अगर आपको बच्चों इस प्रश्न चर्चा में कोई समस्या आती है तो निम्न उत्तरों की सहायता आप ले सकते हैं। और अगली कार्यपत्रिका आपको जल्दी से चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली कार्यपत्रिका में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।